हेलो एवरीवन, वेलकम टू सावित्री इंस्टीट्यूट। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आप लोगों का मॉडल एक्टिविटी कंप्लीशन है फाइंड इट 2021 का सब्जेक्ट इतिहास एंड हिस्ट्री क्लास 10 का। ये 50 मार्क्स का है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर है स्तंभ क को स्तंभ ख से मिला है। ठीक है, तो आप लोग का इसका आंसर यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ओके, 2 नंबर पे आते हैं, सही या गलत लिखे। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन का अंत कर दिया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गलत। दूसरा नंबर, भारत सभा का गठन देश के लोगों को बड़ी राजनीतिक गतिविधियों में एकजुट करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सही। तीसरा नंबर, राष्ट्रवादी 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में व्याख्यायित करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सही। चौथा नंबर, वर्तमान भारत में स्वामी विवेकानंद निचली जाति के लोगों के जागरण की बात करते थे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सही। तीसरा नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है भारत में बंगाली में छपी पहली पुस्तक डैश थी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बांग्ला भाषा का एक व्याकरण। ओके, दूसरा नंबर, फोर्ट विलियम कॉलेज और श्रीरामपुर बैप्टिस्ट मिशन डैश में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये किया गया था 1800 ईस्वी में। ओके, इसका आंसर। तीसरा नंबर, डैश को ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। चौथा नंबर क्वेश्चन, आनंद मठ डैश आंदोलन की पृष्ठभूमि से प्रेरित है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा साधु फकीरों। ओके, अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक्स कर दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्य में दीजिए। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है इंटरनेट के 2 लाभ का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर लिखना शुरू कीजिएगा यहाँ से। ठीक है, पहले हेडिंग दीजिएगा इंटरनेट के 2 लाभ। ओके, पहला नंबर, इंटरनेट के द्वारा पलक झपकते ही हमें प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय की सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में आए इंटरनेट की क्रांति के द्वारा हमें इतिहास के क्षेत्र में हो रहे नीति या नए शोध कार्यों का पता चलता है। ठीक है, दूसरा नंबर, इंटरनेट के लोगों के मध्य संचार व्यवस्था को काफ़ी दुरुस्त किया है। सोशल नेटवर्किंग साइट पर करोड़ों लोग एक दूसरे से जुड़े हैं तथा बातों एवं ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं और इंटरनेट के प्रयोग ने इतिहास के अध्ययन को काफ़ी सख्त एवं सहज बना दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर, डेविड हेयर क्यों अस्मरणीय है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से। हेडिंग दीजिएगा डेविड हेयर निम्न कारणों से अस्मरणीय है। ठीक है, पहला नंबर पॉइंट, स्कॉटलैंड में जेम्स डेविड हेयर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना के लिए अपनी ज़मीन दान किया और संस्कृत कॉलेज की स्थापना के लिए बड़े ही कम कीमत पर अपनी ज़मीन दे दी। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट, डेविड हेयर के प्रयास से 6 मई 1817 ईस्वी को स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई जो अंग्रेजी और बांग्ला साहित्य में पुस्तकों के प्रकाशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा 1 दिसंबर 1818 ईस्वी को हेयर ने कलकत्ता सोसाइटी की भी स्थापना की। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक। तीसरा नंबर, बारासात का विद्रोह क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से। पहले हेडिंग दीजिएगा बारासात का विद्रोह। ठीक है, लिखिएगा बंगाल में वहाबी आंदोलन का नेता तितुमीर था। 1830 ईस्वी में उनसे मुसलमानों के धार्मिक सुधार के साथ ही जमींदारों तथा सुखखोरों के शोषण एवं अत्याचार का विरोध करने के लिए भी उन्हें प्रेरित किया गया। इनके विचारों से प्रभावित निर्धन एवं निम्न श्रेणी के असंख्य हिंदू एवं मुसलमान इनके समर्थक बन गए। तितुमीर ने अपने 600 समर्थकों को लेकर बारासात के पास नारकेल बेड़िया में बांस का एक किला बनवाया तथा नदिया बारासात और 24 परगना की बहुत सी नील कोठियों तथा जमींदारों के घरों पर आक्रमण किया। तितुमीर अंग्रेजों के कट्टर विरोधी थे तथा उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 1831 ईस्वी का यह विद्रोह बारासात का विद्रोह के नाम से व्याख्यात है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक।
अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, गोड़ा उपन्यास किस संघर्ष को प्रतिबिंबित करता है? ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से, लिखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित उपन्यास घोड़ा एक राष्ट्रवादी उपन्यास है। ठीक है, संघर्ष देखिए क्या है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने उपन्यास में समकालीन विश्व के जीवन को दर्शाया है। इस उपन्यास में व्यक्ति के साथ, समाज के, धर्म के साथ मानवता की घृणा और संघर्ष का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5वां नंबर, गगनेंद्रनाथ टैगोर क्यों यादगार है? ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से, हेडिंग दीजिएगा गगनेंद्रनाथ टैगोर के यादगार कारण। ठीक है, जैसे कि पहला कारण है चित्रकार। ठीक है, जोड़ा सांको टैगोर परिवार के सदस्य गगनेंद्रनाथ टैगोर बंगाली शैली के चित्रकार और व्यंग्यकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनके व्यंग्य चित्र में ब्रुक ब्रज यानी कि प्ले ऑफ अपोजिट, नव हुल्लोड़ यानी कि रिफॉर्म सिम्स और अद्भुत लोग यानी रिल्म ऑफ एबॉर्ड्स आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। 1940 के दशक से पहले वे अकेले भारतीय चित्रकार थे जिन्होंने भाषा का इस्तेमाल बड़े ही रोचक ढंग से किया। उनके कार्टून के शब्दों की युगलबंदी नासूर का काम करती थी। ठीक है, तो ये पहला यादगार कारण हुआ। दूसरा, किताब नाट्यशाला के साथ उनका रिश्ता बहुत ही गहरा एवं बेहद अटूट था। बच्चों के लिए उनके मन में अपार स्नेह और श्रद्धा थी। उन्होंने बच्चों के लिए बोदर बहादुर नामक पुस्तक की रचना भी कर डाली, इसलिए यादगार है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक। आगे आते हैं 5वां नंबर पे, 7 या 8 वाक्य में उत्तर दे। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है महेंद्र लाल सरकार क्यों यादगार है? ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से, लिखिएगा डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार 19वीं सदी के प्रमुख बंगालियों में से एक थे। वह कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से अस्थानांक एक विशिष्ट चिकित्सक यानी एमडी थे। उन्होंने 1876 में IACS या इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की। ठीक है, उन्होंने आम जनता के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने, वैज्ञानिक अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार लाने और पश्चिमी विज्ञान के साथ तालमेल रखने के लिए IACS की स्थापना की। इस प्रख्यात व्यक्तित्व को भारतीय विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक। दूसरा नंबर, शिक्षा के प्रसार में श्यामपुर बैप्टिस्ट मिशन की भूमिका का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा है, मैं आप पढ़ूंगा नहीं, मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर कहाँ से लिखेगा। इसका आंसर लिखेगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेगा। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर, शांति निकेतन की स्थापना में रविंद्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचार का कौन सा पहलू सबसे प्रमुख था? ठीक है, तो इसका आंसर लिखना यहाँ से शुरू कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने शैक्षिक, ठीक है, ऐसे करके आगे, उसके बाद हेडिंग दीजिएगा रविन्द्रनाथ के शांति निकेतन पर विचार। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट वाइज दिया गया, आप लोग भी पॉइंट वाइज लिखिएगा, पहला, दूसरा। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक। आगे आते हैं 4था नंबर, भारत माता चित्रकला किस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है? ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ से लिखिएगा, हेडिंग वाइज दिया गया, आप लोग भी हेडिंग वाइज लिखिएगा। ठीक है, जैसे कि पहला है परिचय। ठीक है, उसका माता के विचार और राष्ट्रवाद, उसके बाद भारत की समृद्धि, ब्रिटिश विरोधी, भारत का प्रतीक, भारतीय परंपरा के एक अभिव्यक्ति और शक्ति का प्रतीक, लास्ट में निष्कर्ष। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं
5वां नंबर, बंगाल पुनर्जागरण कोलकाता में केंद्रित था, इस कथन का विश्लेषण करिए। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक लिखेगा। 6 नंबर पे आते हैं, अंतिम क्वेश्चन। 7 या 8 वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो प्रश्न है, प्राच्यवादी और पश्चिमी यानी पाश्चात्यवादी शिक्षा विवाद संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर लिखना शुरू कीजिएगा यहाँ से। ठीक है, पहले हेडिंग दीजिएगा, प्राच्यवादी और पश्चिमी पाश्चात्यवादी शिक्षा के विवाद। ओके, ये थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेगा यहाँ तक। तो ये आप लोग का पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक्स कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आप लोग इसका PDF फाइल चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।